नागपुर रेलवे स्टेशन आजकल एक नई बात के लिए प्रचलित हो रहा है। नागपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी द्वार की तरफ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, मगर इस कार्य के दौरान सफर करने वाले लोगों को सफर के दौरान इंग्लिश वाले सफर को सहन करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आम जनता के लिए विकास कार्य एक बड़ा सरदर्द बन रहा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह है नागपुर के रेलवे स्टेशन का पूर्वी द्वार। इस जगह से अंदर जाने का रास्ता ढूंढना भगवान ढूंढने जितना ही मुश्किल है, और यही नहीं, इस जगह अब सफर करने वालों के लिए सिर्फ समस्याएं ही इनका स्वागत करती हैं। रेलवे प्रशासन की उदासीनता के चलते आज यहां से ट्रेन पकड़ना ओलंपिक में दौड़ लगाने के बराबर है, क्योंकि आपको यहां भी कई मुश्किलें झेलकर समय पर ट्रेन पकड़नी पड़ती है, और इस जद्दोजहद में लोग कई बार अपनी ट्रेन मिस कर जाते हैं। फिलहाल मैं खड़ा हूँ नागपुर रेलवे स्टेशन पूर्वी द्वार की ओर। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें इतने दबाव देकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ, मगर मेरे पीछे आपको रेलवे स्टेशन दिखाई नहीं देगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, मुख्य बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और वहाँ से जाने वाले गेट को बंद कर दिया गया है। अब आम आदमी आने के लिए जब यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर उतरते हैं। ये मेट्रो का स्टेशन है और इस मेट्रो के स्टेशन की खासियत ये है कि यहाँ पर ये नॉर्मल सिटी मेट्रो के लिए ये यहाँ पर लगाया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिन्हें मेन रेलवे स्टेशन से जाकर अपने गंतव्य तक पहुँचना है, वहाँ पर इन लोगों के लिए जाने का रास्ता किसी को पता ही नहीं है। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास रेलवे का टिकट हमने लिया है और हमें अगर यहाँ से सपोज़ दिल्ली जाना है तो हम यहाँ से 10 से 15 मिनट पहले स्टेशन पर पहुँचेंगे। इस हिसाब से हम आते हैं। आजकल डिजिटल का ज़माना हो गया है, सबको ट्रेन की लाइव लोकेशन पता रहती है, तो सब यही सोचते हैं कि स्टेशन पर जाकर बैठकर करें क्या। हमारे पास लाइव लोकेशन आ रही है, जब ट्रेन को 10 मिनट 15 मिनट आने के लिए होते तो लोग यहाँ पर आ जाते। यहाँ पर आने के बाद अब स्थिति ये बन रही है कि यहाँ पर लोग जब आते हैं तो लोगों को सबसे पहले तो गेट ढूंढना होता है। प्रशासन द्वारा ना कोई यहाँ पर गेट लगाया गया है। बूढ़े लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो दौड़ भाग करते हुए इस मेट्रो स्टेशन से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद पता चलता है कि भाई ये तो मेट्रो स्टेशन है। फिर वापस आते हैं, फिर वापस आकर फिर यहाँ से घूमकर वो जाते हैं। पहले रास्ता ढूंढते हैं कि अंदर जाने के लिए रास्ता कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैमरामैन को बोलूँ कि ये जगह दिखाने की कोशिश करें तो वहाँ पर लिखा है आरक्षित एवं अनारक्षित बुकिंग कार्यालय की ओर जाने वाला रास्ता, मगर यहाँ पर यह बिल्कुल भी लिखा नहीं गया है कि यहाँ से आप रेलवे स्टेशन के अंदर जा सकते हैं। ये परेशानी होने के कारण स्थितियाँ ये बन पड़ी है कि रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए कोई मार्गक्रमण करने वाला बोर्ड नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही साथ कम समय में अपनी जगह पर पहुंचने के चक्कर में लोग यहां पर आ नहीं पाते, और अगर समय रहते वो पहुंच नहीं पाए तो उनकी ट्रेन भी छूट जाती है। मगर प्रशासन इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है। आइए जानते ही ये पूरी कहानी और यहाँ के परिसर के लोगों के माध्यम से। चलिए चलते हैं। तो हम चलते चलते आ गए हैं पुराने गेट को ढूंढते हुए, क्योंकि नया गेट ढूंढना इतना आसान नहीं है। पुराने गेट को ढूंढते हुए आए हैं। तो ये वो जगह थी जहाँ पर पहले बिल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ से लोग एंट्री लेते थे और यहाँ पर लोग एंट्री लेकर अपने रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ पर चढ़ते थे। अब यहाँ पर आप देखिए बोर्ड लिखा गया है नागपुर रेलवे बुकिंग कार्यालय, 2 व्हीलर पार्किंग के पास ये किया गया है। अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पर ये बोर्ड दिया गया है और बोर्ड के बाद अब यहाँ पर आप कहीं पर भी ये नहीं देख सकते कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाला मार्ग लिखा गया है। टिकट आरक्षण बुकिंग के लिए लिखा हुआ है, मगर लोगों के ध्यान में ये इतनी आसानी से आने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोग आजकल ऑलरेडी टिकट निकाल कर चलते हैं। 90% लोग ऐसे होते हैं जो टिकट बुकिंग कर रहे थे। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर टिकट बुकिंग का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है तो हमने तो भाई टिकट निकाली है, हम क्यों वहाँ पर जाएँ। अब स्थिति ये है कि यहाँ पर आने के बाद उस व्यक्ति की मनस्थिति का अंदाज़ा लगाइए जिसे ट्रेन पकड़नी है, 5 से 10 मिनट पर ट्रेन आने वाली है, और वो यहाँ पर आकर उनसे पता चलता है कि भैया यहाँ पर तो अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। अंदर जाने का रास्ता वो बना भी ले तो अंदर बिल्डिंग नहीं है, प्लेटफॉर्म तक पहुँचे कैसे। तो फिर यहाँ से शुरू होती है असली मेहनत उस व्यक्ति की रेलवे तक पहुँचने की। अब इसके बाद में यहाँ से आगे चलने के बाद क्या स्थितियाँ होती है उसके तरफ भी चलते हैं। आइए चलते हैं। अब यहाँ पर दूसरा बोर्ड आया है मेट्रो स्टेशन का। कई लोग इसे रेलवे स्टेशन का बोर्ड समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ से रास्ता दिखाया गया है, सीढ़ियाँ दिखाई गई है।
आधे लोग तो यहाँ से चढ़ जाते हैं कि यहाँ से मेट्रो स्टेशन के लिए कोई रास्ता होगा, क्योंकि सॉरी रेलवे स्टेशन के लिए कोई रास्ता होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये वो जगह है। रेलवे स्टेशन समझ के ऊपर गए थे सर हम कहाँ गए थे भैया आप? हम ऊपर गए थे क्यों गए थे? रेलवे स्टेशन समझ करके। रेलवे स्टेशन से हाँ। गए थे। तो फिर क्या बताया उन्होंने? वो बोला इधर से रास्ता नहीं है, आगे से रास्ता है। आगे से रास्ता है? जी सर। अच्छा अच्छा। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप? हम जाएंगे बिहार सर। तो रास्ता कहाँ से मिला आपको? इधर से बताया, इधर कोई से बोर्ड नहीं दिखा आपको वहाँ पर? नहीं, बोर्ड नहीं है सर। ये स्थितियाँ हैं, आप समझिए। आम आदमी बेचारा दौड़ भाग करे तो कितनी करे और कैसे करे। यहाँ से तो मैं आधी इस बात पे था कि यहाँ से लोग चढ़ते थे, चढ़ने के बाद बेचारे थक हार के वापस आते हैं। ये देखिए फिर कुछ लोग दिख गए। अरे भाई सुनो सुनो, कहाँ गए थे इधर? होटल गए थे खाना खाने के लिए। नहीं इधर कहाँ गए थे? नहीं जाने खोज रहे थे, इधर से रास्ता है क्या बोल के। तो किस चीज़ का रास्ता है? मतलब रेलवे स्टेशन जाना है, प्लेटफार्म जाना है। क्या बताया उन्होंने फिर? नहीं इधर से नहीं, इधर से जाओ, अच्छा, ऐसे बोला। कोई बोर्ड नहीं दिखा आपको जाने के लिए? हम लोग ध्यान नहीं दिए सर। ध्यान नहीं दिए, सही बात है। ये स्थितियाँ यहाँ पर बन पड़ी है। आम जनता के लिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई चीज़ नहीं की जा रही है। तो मैं आधी बात मेरी रह गई थी। यहाँ से चढ़ के लोग जाते हैं, इसी तरह से वापस आते हैं, और वापस आने के बाद फिर इधर जब जाते हैं तो परेशानियाँ आती है। फिर वहाँ पर पता चलता है लास्ट मोमेंट में वहाँ से जाना है। इमेजिन कीजिए 8 प्लेटफॉर्म है वहाँ पर, और 8 प्लेटफॉर्म्स के बाद में किसी एक प्लेटफॉर्म को ढूंढकर उस व्यक्ति को अपनी ट्रेन ढूंढनी है और उसके बाद उस ट्रेन में बैठना है। ये जद्दोजहद नागपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी द्वार पर फिलहाल खड़ी है। ये हो गया एक मुद्दा। अब इसके सिवा दूसरा मुख्य मुद्दा ये है कि अब यहाँ पर और कौन सी परेशानियाँ हो रही है। यहाँ पर डिवाइडर का विषय सबसे ज़रूरी है। अगर वो गेट बनाया गया है तो उस गेट के ठीक सामने से डिवाइडर होना चाहिए, मगर वहाँ पर डिवाइडर नहीं है। अब वहाँ पर डिवाइडर नहीं है तो वहाँ से बाहर निकलने वाले जो प्रवासी हैं, उन लोगों के लिए रिक्शा, ऑटो ढूंढना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। हमारे साथ कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या व्यवस्था होती है। मुझे बताइए, आप यहाँ पर हैं, आपने हमें सारी जगह दिखाई, अभी यहाँ पर ऑटो के लिए सवारियाँ मिल पाती है, नहीं मिल पाती है, कैसे होता है, क्या होता है? जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, आज 1 महीने से 8 नंबर गेट का काम शुरू किया गया है। अब जब से ये गेट यहाँ से स्थानांतरित किया गया है, जितने भी यात्री आते हैं वो उन्हें रास्ता नज़र नहीं आता है और वो इससे उससे पूछते रहते हैं, और वो धोखे में मेट्रो स्टेशन की तरफ चले जाते हैं अपना लगेज लेकर, और वहाँ से वापस नीचे उतरते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि गेट कहाँ से है। वो कई लोगों से एड्रेस पूछते हैं और उन्हें लोग इधर से जाओ उधर से जाओ बोल दिया जाता है। और इनका जो गेट है आगे से दिया गया है, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ रहा है। जो यात्री लोग वहाँ से ट्रेन से उतरते हैं और ट्रेन से उतरते हुए बाहर आते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें ऑटो कहाँ से मिलेगा। पहले हम लोगों का ऑटो स्टैंड जो था वो काफ़ी आगे दिया हुआ था 8 नंबर गेट के सामने। उसके बाद अब जितने भी ऑटो है हमारे को ये गेट के सामने लाना पड़ रहा है, जिसके वजह से ट्रैफिक विभाग जो है यहाँ पे यातायात विभाग वो सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। यहाँ काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है। जैसे ही गाड़ी आती है बाहर, लोगों को अपना लगेज लेके रोड के किनारे खड़े हो जाते हैं और काफ़ी देर तक के जाम लग जाता है, जिसके वजह से जो यातायात विभाग है उन्हें आके ट्रैफिक को सुचारू रूप से करना पड़ता है। उन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ता है। इस चीज़ का मार्गदर्शन और इस चीज़ की तकलीफ से निकालने के लिए हम ये चाहते हैं, जितने भी ऑटो विभाग है, ऑटो विभाग बोलो, यातायात विभाग बोले या यहाँ के रेलवे के कर्मचारी बोलो, उन्हें एक ऐसा बोर्ड बनाना चाहिए था जिससे यात्रियों को, जो बाहर के यात्री आते हैं, वो 8 नंबर गेट में जो पुराना गेट था वहाँ पे उतार दिया जाता है और वहाँ यात्री उतरते हैं और ऑटो वाला पैसा लेके चला जाता है और यात्री वहाँ परेशान हो जाते हैं कि भैया यहाँ तो गेट बंद है, हमें अंदर कहाँ से जाना है। वो वहाँ से अपना भारी भरकम लगेज लेके वहाँ से वॉकिंग करते हुए इतने दूर तक के कम से कम 200 मीटर का डिस्टेंस है वो गेट से ये गेट में। रेलवे डिपार्टमेंट ने किसी भी तरह का वहाँ पे कोई भी एरो का चिन्ह या किसी भी प्रकार की मार्किंग नहीं लगाया है, जिससे यात्रियों को आसानी हो सके। वो यहाँ तक के आते हैं और यहाँ से गेट के अंदर जाते हैं। हम आपको कुछ यात्रियों से बात भी कराए हैं कि वो काफ़ी धोखे से ये मेट्रो स्टेशन में चढ़े जाते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल रफ़ीक। अब्दुल भाई, मुझे बताइए, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? मैं ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ। आप ऑटो चलाते हैं आप? जी। अच्छा, मुझे बताइए, अब अगर आपके सारे ऑटो उस तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ से पब्लिक बाहर आती है, तो फिर पब्लिक को किस तरह से टैकल करना होता है आपको? पब्लिक को इसलिए ऐसे टैकल, पब्लिक वहाँ टैकल नहीं होती। पब्लिक पूरी इधर भागती है और वहाँ से जो बच्चे कुछ अंदर से आते हैं हम लोग उनको लेके जाते हैं। पहली बात, हमारा स्टैंड यहाँ था, अभी यहाँ पे बोगस स्टैंड है, पूरा ऑटो स्टैंड बोगस है वो। तो वहाँ का हमारा पार्किंग का बोर्ड भी है, मेट्रो वालों ने भी दिया था हमको, वो भी है। बाकी अब हमको वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा तो हम लोग इधर लगा रहे।
अब ये जो चलते फिरते रिक्शे वाले ऑटो वाले यहाँ जाम करते, ट्रैफिक विभाग हमको चालान देता है। हर गाड़ी पे साहब 1500 के रोज़ के चालान होते हैं। हम ट्रैफिक विभाग से मिलने, पीआई साहब से मिलने जाने वाले हैं। हम उसका उद्धार करेंगे। पीआई साहब बोलेंगे यहाँ मत लगाओ, हम आगे लगा लेंगे। और लोग जो बाहर के आते हैं, मेट्रो का गेट बंद कर देते, वो गेट बंद कर देते। पब्लिक वहाँ से जो आने वाली है, जो बाहर जाने वाली, उनकी ट्रेन मिस हो जाती है, वहाँ उतर के सीधा वो इधर या इसमें घुसते, यहाँ से निकलते, फिर उनको हम रास्ता बताते इधर जाओ, तो जाने तक उनकी ट्रेन मिस हो जाती है। और जाने का भी लंबा है, वहाँ से आधा किलोमीटर ऐसा, आधा ऐसा, फिर चढ़ो उधर, उस कारण उनको तकलीफ होती है। बाकी कोई तकलीफ नहीं हमको, हम तो खुद ही ट्रैफिक हटाते हैं। फिर भी हम पीआई साहब को बोलने वाले कि एक पुलिस वाला तो आप सिपाही दो, सिपाही आपका काम करेंगे। मुझे बताइए, आपको दिन में पहले कितनी सवारियाँ मिलती थी? अब ये परेशानी की वजह से कितनी सवारियाँ कम हो गई? परेशानी की वजह तो इतनी है कि पब्लिक जब से वहाँ से ट्रेन जो आती है वो पब्लिक वहाँ रुकती नहीं है और सीधा इधर जाती है। कुछ स्टेशन समझ के मेट्रो में घुस जाती है और कुछ नाश्ता पानी करने की जगह उधर भाग जाती है। हमारे को सवारी की बहुत प्रॉब्लम जा रही है और मेन बात तो यहाँ पे डिवाइडर होने चाहिए क्योंकि पब्लिक को तकलीफ ना जाए। यहाँ से रास्ता क्लियर करे तो आदमी इधर उधर पब्लिक जा सकती है और लोगों को सवारी मिल सकती है। सवारी क्या है, आधे चलते हुए रास्ते वाले ऑटो वाले रहते हैं, वो खुद भर के लेके चले जाते हैं। हम ठहरा के लाते हैं, यहाँ तक लाते हैं, वो दूसरा ऑटो लेके चले जाता है। हम हमारे को परेशानी थी कि हम उतनी दूर से ऑटो कहाँ से लाए, सवारी मिलती नहीं है हमारे को, तो इसकी वजह बहुत परेशानी जा रही है। मेरा कहना यही है कि वहाँ से डिवाइडर खोलना चाहिए ताकि हर एक को व्यवसाय मिल सके। ये परेशानी कैमरामैन भाई से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाए। आइए ज़रा साइड में आते पहले। ये ट्रैफिक की परेशानी यहाँ पर बहुत है, पहली बात। और दूसरा विषय ऐसा है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये पब्लिक आने की कोशिश कर, आप मेरे पीछे देखिए, अभी जस्ट कोई गाड़ी आई है, तो जिस तरीके से पब्लिक आ रही है, इन लोगों को नहीं पता कि अब ट्रेन से उतरकर हमें कहाँ से ऑटो मिलेगा, कहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि ट्रैफिक, जाहिर सी बात है, यातायात विभाग अपना काम कर रहा है। अगर यातायात विभाग अगर यहाँ पर काम न करे, ट्रैफिक जाम लग जाएगा, इसलिए वो ऑटो को आगे भेज देते हैं। दूसरी साइड में पार्किंग है और मेट्रो के साइड में जो दूर पार्किंग रखी गई है, वो पार्किंग अभी किसी काम की नहीं, क्योंकि वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते। ड्राइवर को वहाँ से यहाँ लेकर आना पड़ता है। परेशानी में ऐसा है कि यहाँ से जो लोग जाते हैं, यहाँ से जो ट्रेन से उतरने वाले लोग हैं, वो अपना भारी भरकम लगेज लेकर कई दूर तक पैदल चलते हैं। उसके बाद में उन्हें ऑटो नसीब होता है। ऑटो वाला तो भले ही यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन ऑटो तो वहाँ पर रखा हुआ है, वो तो यहाँ नहीं आ सकता। इस वजह से सारी परेशानी होती है। तो इतनी सारी परेशानियों के बीच एक गेट बंद करने की वजह से ये परेशानियाँ आ तो गई हैं, मगर रेलवे प्रशासन इसके बारे में बिल्कुल भी विचार करने को तैयार नहीं है। इमेजिन कीजिए, नागपुर रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पर 200 से ज़्यादा ट्रेनें दिन भर में गुजरती हैं। कितने लोग आते होंगे, कितने लोग यहाँ से सफ़र करते होंगे, कितने लोग यहाँ से ट्रेनें पकड़ते होंगे, मगर इन लोगों को किसी भी प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर तैयार होते हुए नहीं दिख रही है। ये एक मुख्य बात है और इसी के लिए सर्वप्रथम प्रशासन से ये गुहार है कि ये चीज़ें पहले दुरुस्त करे, उसके बाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करे। विकास किसे नहीं चाहिए, मगर इस विकास के बदले पर लोगों को जो परेशानी हो रही है वो तो कम हो। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।